नमस्कार दोस्तों, प्यारे साथियों, मेरी विषय बहनों, याद रखना आज हम जिस बिंदु पर चर्चा और परिचर्चा करने वाले हैं, आपसी वार्तालाप करने वाले हैं, वो होगा मानवीकरण अलंकार। तो सबसे पहले जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों को मैं तहे दिल से बहुत स्वागत करता हूं मित्रों। तो जुड़ जाओ अपने दोस्त के साथ, अपने बिंदु के साथ पूरी एनर्जी लगा दो मित्रों, पूरा जी जान लगा दो, जब तक हम सफलता के दरवाजे तक या जिस लिए हम मेहनत कर रहे हैं वहां तक ना पहुंच जाए। प्यारे साथियों, सब कुछ भूल जाओ और आओ अपने बिंदु के साथ जुड़ो। तहलका मचा देना है कंसेप्ट वाइज हिंदी पढ़ के। तो याद रखना आज का जो हमारा टॉपिक होगा मित्रों, वो क्या होगा? मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार होगा। जी हाँ, मानवीकरण अलंकार होता क्या प्यारे साथियों, जरा देखो मानवीकरण अलंकार। तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं, जो इसकी डिफिनेशन होती है। जहां निर्जीव में सजीव का होना दर्शाया जाए। मैंने क्या लिखा प्यारे साथियों कि जहां निर्जीव में सजीव का होना दर्शाया जाए या पाया जाए। सिंपल सी बात है मित्रों, याद रखना वही क्या होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। सीधी सी बात है, जो निर्जीव वस्तु होती है, निर्जीव जो वस्तु चाहे जो भी हो, क्या आप देखते हो निर्जीव वस्तु कोई काम कर सकता है? जैसे मान लीजिए कोई टेबल हो, मेज हो, उससे कह दो भैया ये तुम काम कर दो। क्या टेबल मेज कुर्सी ये सब काम कर सकते हैं? या कह दो उससे हंस दो, मुस्कुरा दो, क्या टेबल मेज जो निर्जीव है वो हंस मुस्कुरा सकती हैं? ऐसा नहीं होता। जहां निर्जीव में सजीव का होना दर्शाया जाए वही मानवीकरण अलंकार होता है। याद रखना, एग्जाम्पल रखेंगे, अभी आप तहलका मचा दोगे प्यारे साथियों। तो याद रखना, जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, याद रखना यही प्रश्न और बहुत वही एग्जाम में आने ही, याद रखना। जैसे हम रख रहे हैं जगी वनस्पतियां, जी हाँ, जगी वनस्पतियां अलसाई मुंह धोया शीतल जल से, मित्रों याद रखना, ऐसे मैंने लिख दिया। अब जरा देखो, जगी वनस्पतियां अलसाई मुंह धोया शीतल जल से। तो क्या जैसे जो वनस्पतियां होती है, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनके अंदर उनके शरीर में क्या आलस होता है और वो अपना मुंह शीतल जल से धुलती हैं? ऐसा नहीं हो सकता। हम हमारे मानव की एक ऐसी प्रवृत्ति होती है, जो मानव होते हैं सजीव होते हैं, जब वो उठकर सोते हैं, जब सोकर उठते हैं तो उनके अंदर शरीर में आलस होती है, और जब आलस होती है नींद को भगाने के लिए हम शीतल जल से या ठंडे पानी से मुंह को धोते हैं, सुबह सुबह उठते हैं सोकर। तो वही कहानी है, क्या वनस्पतियां जगकर अपना मुंह धोती है शीतल जल से? ऐसा नहीं होता प्यारे साथियों, ऐसे होता है। देखो अगला एग्जाम्पल, जी हाँ, ऐसे आता है कलियां दरवाजे खोल खोल। जी हाँ, जरा देखो, ऐसे अगला एग्जाम्पल है, कलियां दरवाजे खोल खोल, कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में दर्शाती हैं, जब झुरमुट में दर्शाती है प्यारे साथियों, याद रखना दर्शाती है। अब ये भी एग्जाम्पल देख लो कि कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में दर्शाती हैं। क्या जो कलियां होती हैं, हम कहें कलियां कहाँ होती हैं? जो लताएं होती हैं, वनस्पतियां होती हैं, उनकी जो कलियां होती हैं, जो लताएं, कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में दर्शाती हैं। क्या जो कली होती है, पेड़ पौधे होते हैं, इनके पास दरवाजा होता है क्या? नहीं। क्या वो दरवाजे को खोल खोल कर, खिड़की को खोल खोल कर झुरमुट में दर्शाती हैं? क्या वो ठंडी ठंडी हवा लेती हैं, मुस्कुराती हैं? ऐसा नहीं हो सकता। तो याद रखना, ये सब मानव की प्रवृत्ति होती है, जो एक मकान तैयार करता है, बनाता है, और जब बहुत गर्मी होती है खिड़की को खोल देता है, दरवाजे को खोल देता है, हवा आती है ठंडी ठंडी, तो झुरमुट में दर्शाती है? ऐसा नहीं होता। हम हमारे मानव की प्रवृत्ति होती है, घर मकान ऐसा बनाते हैं जहां बहुत अच्छे अच्छे वनस्पतियां हो, अच्छी अच्छी वहां से शीतल हवा है मित्रों। तो याद रखना, इनके पास दरवाजे नहीं होते। मानव की प्रवृत्ति होती है, जो कि सजीव में यानी निर्जीव में सजीव का होना पाया गया है या दर्शाया गया है। फिर ऐसे आता है, जरा देखो, ऐसे ही प्रश्न आप समझ जाओगे देखते ही। ऐसे आता है मित्रों, फूल हंसे कलियां मुस्काई। जी हाँ, फूल हंसे कलियां मुस्काई। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, फूल हंसे कलियां मुस्काई। जरा देखो,
फूल हंसे कलियां मुस्काई। क्या जो फूल होते हैं, जो पुष्प होते हैं, जो कलियां होती हैं, वो हमेशा हंसती और मुस्कुराती रहती है क्या? ऐसा नहीं है। ये मानव की प्रवृत्ति है मित्रों, याद रखना। सजीव होते हैं, जो सजीव प्राणी जीव जंतु होते हैं, मानव की जो प्रवृत्ति होती है, मानव ही हंसता और मुस्कुराता है। क्या कलियां और वनस्पति ऐसा कर सकती हैं? असंभव है। तो मानवीकरण वही होता है। जरा देखो, ऐसे आता है मित्रों, बहुत से एग्जाम्पल आते हैं। अगला आता है ऐसे, मेघ आए बड़े बन ठन संवर के। जी हाँ, जरा देखो, मेघ आए बड़े बन ठन संवर के। मेघ के यानी बादल कह रहा है, बादल बड़े बन ठन संवर के आए। याद रखना मित्रों, बनना, ठहरना, संवरना, सजना, धजना, ये मानव की प्रवृत्ति होती है। हम कहीं जाते हैं, कहीं भी समारोह में, तो हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, हम फेस वॉश लगा के मुंह धो लेते हैं, क्रीम पाउडर लगा लेते हैं, सुंदर दिखने के लिए नाना प्रकार के कृत्रिम सामग्रियों का उपयोग करते हैं। तो याद रखना, मेघ आए बड़े बन ठन संवर के, मेघ बन ठन संवर के नहीं आते, मानव की प्रवृत्ति होती है, बनना, ठनना, संवरना। तो याद रखना, जैसे हम अगला एग्जाम्पल करें मित्रों, ऐसे होता है, जरा देखो, इतने एग्जाम्पल होंगे। ऐसे आता है, सागर के उर नाच नाच। सागर के उर नाच नाच कर करती लहरें मधुर गान। करती लहरें मधुर गान। जी हाँ, जरा देखो, सागर के उर नाच नाच करती लहरें मधुर गान। मित्रों, सागर के उर नाच नाच करती लहरें मधुर गान का मतलब क्या होता है? जैसे हम कह सकते हैं, सागर की जो लहरें होती, ऊपरी वाली लहरें जो चलती हैं, याद रखना, उर नाच नाच करती लहरें मधुर गान। उर का मतलब शिखर होता है, ऊपरी शिखर होता है। क्या वो जब चलती है गाना बजाना करती है क्या? ऐसा नहीं होता। मानव की प्रवृत्ति होती है, जब वो खुश होता है तो वो बहुत नाना प्रकार के राग में साग मिलाता है, गाना गाता है, ध्वनि निकालता है। ये मानव की प्रवृत्ति होती है, याद रखना, है ना। तो ऐसे प्रश्न आते हैं, तो याद रखना मित्रों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नाना प्रकार के प्रश्न और हम लिख रहे हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हो। जी हाँ, चल देखो एग्जाम्पल और ऐसे आता है, मेघ में आसमान से उतर रही। मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी धीरे धीरे। संध्या सुंदरी धीरे धीरे। प्यारे साथियों, जरा देखो, ये भी कितने प्रकार के एग्जाम्पल हो गए। जितने प्रकार के एग्जाम्पल देंगे, जैसे यहाँ दिया 1 2 3 4 5 और क्या मित्रों 6, यही है एग्जाम्पल, यही है मित्रों, है ना। तो याद रखना, इसका भी एग्जाम्पल यही है कि ये मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी धीरे धीरे। तो मानो जब शाम का समय होता है, जो मेघ होते हैं आसमान से, जैसे देखो वर्षा होने वाली होती है, जब सूर्य जो होता है, क्या सूर्य अस्त हो जाता है, तो उसकी जो किरणें होती है लगातार, जैसे लगता है कि आसमान से उतर रही, जैसे मानो लगता है पृथ्वी पर आ रहे हैं, टच कर रहे हो, एक तरफ उनकी घटाएं गिर रही हो, वही कह रहा है। तो ऐसा नहीं होता मित्रों। इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो मित्रों। जी हाँ, तो जरा याद रखना मित्रों, एग्जाम में इसको आपको पढ़ के जाना है, और इससे बाहर प्रश्न भी नहीं आते हैं। जो बना यहाँ मानवीकरण अलंकार मैंने दिया, यही था मानवीकरण अलंकार। तो प्यारे साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको पढ़ के जाना है एग्जाम में। जी हाँ, तो चलो आज तक की हमारी कक्षा यहीं तक मित्रों। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।